गुड मॉर्निंग। बेटा, लास्ट लेक्चर पे हमने थोड़ा सा मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, प्लस साथ ही साथ उसका एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था। ठीक है, उसी के जस्ट उसको थोड़ा सा लेते हुए उसके जस्ट आगे से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर में हो गया था उसको एक बार रिवाइज करते हुए एक उसका एक फॉर्मल डायग्राम जो मैंने बनाया था, ठीक है, लेबलिंग करके उसको एक बार देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने बताया था, मीन्स बक्कल कैविटी, माउथ ओपनिंग, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ये सब करते हुए मैंने एनस तक बताया था कि रेक्टम की ओपनिंग को एनस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन भी करना है मुझे। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर आप अगर देखते हो लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये जिगजैग टाइप में। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये भी जानना जरूरी है थोड़ा सा। 2-3 नेमिंग है, ठीक है, उसको मैं डिफरेंट कलर से मैं कर दूंगा। ठीक है, वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप याद रख सकते हो। बट इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो साइंस का स्टूडेंट सोचता है कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों ऐसा है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। दूसरी बात और है, एक्चुअल में जो ये हॉस्ट्रा होता है, यहाँ पे कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, यहाँ पे नोड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, अपेंडिसेस लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, नोड लाइक आप बोल सकते हैं। एक्चुअली ये एपीप्लोइक अपेंडिसेस होते हैं, ये फैट स्टोरिंग अपेंडिसेस हैं। ठीक है ना, क्या है ये? फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज, फैट स्टोरिंग, इसको बोलते हैं एपीप्लोइक, एपीप्लोइक एपीप्लोइक अपेंडिसेस, मैंने क्या बताया, इसको फैट स्टोरिंग अपेंडिसेस बोलते हैं। फैट स्टोरिंग फैट स्टोरिंग अपेंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तो स्ट्रक्चर थे जो कि आपको बताना था। दूसरी चीज और भी एक और भी लेवलिंग थी इसमें। एक्चुअली ये जो सिग्मॉइड से होते हुए रेक्टम तक जाता है, यहाँ पे 3 मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं टीनिया कोली, टीनिया कोली। एक्चुअली 3 मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, 3 मस्कुलर स्ट्रक्चर। बातें समझ में आ रही हैं? और सारे पार्ट आपके कंप्लीट है, यहाँ पे चर्निंग की प्रोसेस होती है। अब हम लोग, मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट करेंगे। ठीक है ना, माउथ से चलेंगे, आफ्टर दैट माउथ में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आफ्टर दैट बक्कल कैविटी में आएंगे, क्या एडिशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
माउथ। माउथ में स्ट्रक्चर आप देखते हैं, देखो माउथ में जब आप माउथ देखते हो तो आपको अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ठीक है ना, और माउथ के अंदर कुछ स्पेस दिखता है, तो वैसे ही इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये अपर लिप्स है, ये अपर लिप्स है बेटा, अपर लिप्स, इसको लेबियल फ्रेनेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबियल फ्रेनेलम। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको ओरोफैरिंक्स देखने को मिलेगा, कुछ टीथ भी दिखते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स भी दिखता है, उल्वा भी दिखता है, तो कई सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये अपर लिप है, अपर लिप। देखो एक एक स्ट्रक्चर को हम ध्यान से समझेंगे ना, तभी वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में पिक्चराइज होगा, ठीक है ना। अपर लिप कंप्लीट होने जा रहा है आपका। अभी इसके अंदर जब हम लोग और स्ट्रक्चर ऐड करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ये लोअर लिप है, माउथ को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है ना। माउथ को ओपन कर दिया है। ये जो इसको बोलते हैं लोअर लिप बोलते हैं, ये लोअर लिप है, लोअर लिप। बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें ऐड ऑन होंगे। और यहीं पे आप टंग को भी आप देखेंगे, टंग कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हार्ड पैलेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरली दिखाई जाएंगी। लोअर लिप आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन है अपर लिप एंड लोअर लिप का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आपको टंग दिखेगा, जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे कुछ नोट टाइप के दिखते हैं, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर एक उभार टाइप का दिखता है, इसके जिसको वुल्वा बोलते हैं, और यहाँ पे फिर से एक नोट टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी आगे का स्ट्रक्चर भी बनाता हूं मैं।
एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट में कुछ उभार टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं रुगी बोलते हैं, ठीक है, उसको रुगी बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर हम लेवलिंग पे आते हैं तो ये क्या है, अपर लिप है, ठीक है, अपर लिप को मैंने बोला लेबियल फ्रेनलम बोलते हैं। फ्रेनलम, लेबियल फ्रेनलम। एंड जस्ट आप लोअर लिप पे आते हैं, लोअर लिप, इसका कोई एडिशनल नेम नहीं है, लोअर लिप ये है, ये आपको टंग दिख रहा है यहाँ पे, टंग। एक्चुअली टंग जो होती है वो फ्लोर मीन्स फ्लोर से कनेक्ट होती है थ्रू फ्रेनेलम, ठीक है। टंग जो है कनेक्टेड to the floor with the help of लिंगुअल फ्रेनेलम, ठीक है ना। लिंगुअल मीन्स लिंग्विस्टिक, अगर आप बात करते हैं तो टंग की हेल्प से ये कोई भी लैंग्वेज बोल पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रेनेलम, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पार्ट यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉन्सिल, ये दोनों साइड में, ठीक है ना, टॉन्सिल। एक्चुअली ये लिम्फ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, टॉन्सिल। और इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है इसको वुल्वा बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जो स्पेस है इसी से फूड अंदर जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओरोफैरिंक्स, ओरल से, ठीक है ना, ओरोफैरिंक्स। और वहां से फूड कहाँ पे पहुंचता है, फैरिंक्स, फैरिंक्स से ओइसोफैगस, इसको बोलते हैं बेटा ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स। ये अपर लिप हो गया, वुल्वा हो गया, टॉन्सिल हो गया, लोअर लिप है, और ये टंग है, और ये आपका क्या है, ओरोफैरिंक्स। इसी स्पेस से फूड आगे बढ़ता है। यहां पे भी आपको एक स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट है, इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे जो है ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट। ठीक है, इस हार्ड पैलेट में मैंने बताया कि थोड़े थोड़े कुछ उभार है, ठीक है, इनको रेगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगी।
ठीक है ना, काफी खुरदुरा होता है, काफी रफ होता है। देखो जैसे कोई अगर पान वगैरह खाता है ना, तो उसकी वॉइस जो है ना कुछ आपसे बोलेगा कि सपोज दैट आपका नाम सूर्यस है, ईशान है, सत्येंद्र है, ठीक है ना, तो ऐसे मुंह में लेके वो सत्येंद्र ऐसे करके बोलेगा, ठीक है ना। क्यों बोलता है ऐसे? क्योंकि जस्ट आपका जो ये टीथ है, ऊपर इंसीजर है, जस्ट उससे आप अपनी टंग को रगड़ते हुए जस्ट उसके रूट के पास में लेके आइए, तो वहाँ की सरफेस क्या है, काफ़ी रफ है, ठीक है ना। और जस्ट वहीं से अपनी टंग को और स्लिप करते हुए पीछे ले जाइए, तो वहाँ पे सॉफ्ट आपको दिखेगा। एक्चुअली जो भी गुटखा तंबाकू होता है, अगर सॉफ्ट वाली जगह पे जाएगा तो वहाँ उसकी मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, रब कर सकता है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उनको साइंस नहीं भी पता है, बट इतना पता है कहाँ पे नुकसान है, हमारे माउथ में कहाँ पे कौन सी चीज़ रखेंगे तो नुकसान करेगा। देखो वहाँ पे भी नुकसान करेगा बट लॉन्ग टाइम में, बट जो वो खाना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि इस स्पेस में रखेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है, उससे बैकवर्ड क्या होता है, मीन्स हार्ड पैलेट होता है, ठीक है। तो ये एक माउथ में ये लिप्स को जब आप ओपन करते हो, ठीक है ना, मीन्स माउथ एपर्चर आपको दिखता है, माउथ एपर्चर से ये चीज़ें दिखती हैं, साथ ही साथ कुछ अदर स्ट्रक्चर भी दिखता है, चमचमाता हुआ स्ट्रक्चर, मीन्स जैसे आपका जो टीथ है, ठीक है, वो दिखता है। तो उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में चलते हैं आगे। माउथ में जो आपको डिफरेंट टाइप के मीन्स टीथ दिखते हैं, ठीक है, उसमें जो पहली बात हम करते हैं, different types of teeth structure, different type of teeth structure and their function, and their functions. बेटा देखो, इसके बेसिस पे अगर हम देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के बेसिस पे एक्चुअली टीथ की एग्जिस्टेंस कितने टाइप से है, ठीक है, उसके बेसिस पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है, ठीक है ना। और वो टर्मिनोलॉजी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं हम लोग, एक टर्म दिया जाता है थीकोडॉन, थीकोडॉन मीन्स अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली पढ़ें, थीकोडॉन इक्वल टू टीथ प्लस गम। आपका जो मसूड़ा होता है उसमें टीथ क्या होता है, एम्बेडेड होता है। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे, थीकोडॉन इक्वल टू टीथ प्लस गम। दूसरा क्या है, टर्म क्या है, हेटेरोडॉन। हेटेरोडॉन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन,
कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, डिफरेंट टाइप मीन्स थीकोडॉन्ट इज इक्वल टू इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर। ठीक है ना? इसको आप वन वर्ड में क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। थीकोडॉन्ट हो गया, हेट्रोडॉन्ट हो गया। अब एक आता है आपका डाइफियोडॉन्ट। डाइफियोडॉन्ट एक्चुअली लाइफ में हम लोगों को दो बार टीथ आता है। एक बार मिल्क टीथ आता है जो टूट जाता है बचपन में, ठीक है ना? बचपन में जब जैसे ही बच्चा बर्थ होता है धीरे धीरे 2, 4, 6 ऐसे टीथ आना शुरू होता है। तो उसके बाद वो टीथ 20 टीथ तक आते हैं, फिर धीरे धीरे वो टूटना शुरू करते हैं, ठीक है? और फिर से जो टीथ आता है वो लाइफ टाइम तक रहता है। उसके जाने के बाद फिर से टीथ नहीं आता है, ठीक है ना? तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो डाइफियोडॉन्ट का मतलब क्या हुआ? मिल्क टीथ प्लस परमानेंट टीथ, मतलब 2 टाइम्स टीथ 2 बार आता है। मिल्क टीथ प्लस परमानेंट टीथ। इसको अगर वन वर्ड में लिखना चाहें, वन वर्ड मीन्स अगर थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 टाइम्स टीथ कम इन अ लाइफ। 2 times teeth come in a life। ठीक है? एक तीसरा भी है, मतलब एक ये थर्ड हो गया, एक और भी है कैरेक्टरिस्टिक्स टीथ का, उसको बोलते हैं ब्यूनोडॉन्ट। एक्चुअली हमारा जो टीथ होता है बेटा वो राउंडेड होता है, ठीक है? ब्लंट होता है, बहुत ऐसा नहीं कि जो इसके कस्प्स होते हैं, कस्प्स मीन्स उनके जो शेप होते हैं, ठीक है ना? वो ब्लंट होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है? तो ऐसे टीथ को बोलते हैं ब्यूनोडॉन्ट, ठीक है? उनके शेप के बेसिस पे अगर देखेंगे तो 4th नंबर पे ब्यूनोडॉन्ट मीन्स राउंड, blunt teeth cusps, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ब्यूनोडॉन्ट। ये आपके माउथ में ये डिफरेंट टाइप के टीथ हैं और ये डिफरेंट टाइप के टीथ के बेसिस पे, ठीक है, और उनके शेप के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे किस तरीके से मैंने बताया है कि थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट एंड ब्यूनोडॉन्ट। देखो यहाँ पे मैंने इंसीजर लिखा, कैनाइन लिखा, प्रीमोलर लिखा, मोलर लिखा। यहीं पे थोड़ा सा कुछ बातें और भी ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे बेटा
इंसीजर जो है, इंसीजर का जो फंक्शन होता है यहाँ पे करते हैं। इंसीजर का जो फंक्शन होता है वो कटिंग होता है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शेप बना के भी बताना था, बट यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, इसका फंक्शन देख लीजिए। इंसीजर, कटिंग, कैनाइन जो होता है टीयरिंग, टीयरिंग, प्रीमोलर जो है आपका ग्राइंडिंग। एक्चुअली दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, मोलर का भी ग्राइंडिंग। ठीक है ना, ग्राइंडिंग और क्रशिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, बट दोनों का फंक्शन लगभग सेम ही होता है। ठीक है ना, मीन्स प्रीमोलर और मोलर का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक करेंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे भी, स्टूडेंट भी आ रहे हैं मिलने के लिए, तो यहीं पे थोड़ा सा आज मीन्स इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।